Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग हमेशा करते हैं भगवान की प्रार्थना करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं 7वें स्कंद के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक है आज। तो श्लोका नंबर 46 वो हम लोग देखेंगे। मैं शेयर करता हूँ। 2646 प्राधान्यतो यान् ऋष आम्नन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भुङ्नः आपीयतां कर्णकषायशोषान् अनुक्रमिष्येता इमां सुतेषाम्। प्राधान्यतो यान् ऋषा आम्नन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भुम्नः अपीयतां कर्णकषायशोषान् अनुक्रमिष्ये तान् सुपेशान्। Translation and purport by John Geshe Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. O Narada, now I shall state one after another the transcendental incarnations of the Lord known as Leela Avatars. Hearing of their activities counteracts all foul matters accumulated in ear. These pastimes are pleasing to hear and are to be relished. Therefore, they are in my heart. मैं खाली परपट पूरा नहीं पढ़ता हूँ, मैं just take few lines. तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, as it was said in the beginning of Srimad Bhagavatam 1.5.8, one cannot be fully satisfied by hearing unless and until one is given a chance to hear of transcendental activities of the Lord. So Brahmaji is also trying in this verse to stress the importance of narrating the transcendental pastimes of the Lord as he comes and manifests himself here on the surface of the material planets. Hare Krishna. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का श्लोक नंबर 46 जो आखिरी श्लोक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नोट करें हम लोग बारीकी से, तो हम लोग देखेंगे कि एक सडन एक टर्न मार रहे हैं ब्रह्मा जी। अभी तक इतना टेक्निकल डिटेल दिया उन्होंने, हम देखें तो काफी टाइम से पिछले 2-3 अध्यायों से जो था ब्रह्मा जी विराट रूप, फिर बाद में क्रिएशन, और कितना टेक्निकल हम लोग मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या है। हम लोग को बहुत स्टडी करना पड़ा, उसमें दिमाग लगाना पड़ा। लेकिन आज के श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, हे नारद, मैं अभी आपको एक के लगातार एक के पीछे एक भगवान के जो आध्यात्मिक अवतार हैं, लीला अवतार हैं, उनका गुणगान करूंगा, जिसको सुनने मात्र से हमारे कान में जो मैल है वो सारा निकल जाएगा। और ये सारा जो लीलाएं हैं वो इतनी मधुर है और इतने अमृत के समान है। और
देयरफॉर दे आर, और ये मेरे हृदय में है। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो हम लोग एक विचार करना चाहिए कि इतना सारा टेक्निकल डिटेल दिया, अब फिर जो है ब्रह्मा जी फिर से ये कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें लीला सुनाना शुरू करता हूँ। तो व्हाट डज दैट मीन? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं इसमें। तात्पर्य का जो पहले मतलब पैराग्राफ में ही जो श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, जो नारद मुनि जी कहते हैं, भवतानुदिता प्रायं यशो भगवतो अमलं येनैवासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। तो वहां पे नारद मुनि जी क्या कर रहे हैं? ये संवाद हो रहा है नारद मुनि जी और व्यासदेव जी के बीच में। तो जब व्यासदेव जी ने पूरे 17 पुराण, उपनिषद, वेद सब कुछ लिख दिया था, फिर भी उनके मन में एक ये था, दुख हो रहा था कि क्या हो गया, मतलब कुछ तो मिसिंग है, मेरे को वो संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है। तब उनके जो गुरु हैं, व्यासदेव जी के गुरु, वो नारद मुनि जी क्या कहते हैं? तुमने अभी तक जो भी वर्णन किया है वो जो है एक्चुअली भगवान के बारे में नहीं, तुमने सारा इनडायरेक्टली कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड सब कुछ बता दिया, लेकिन इनडायरेक्ट था वो। डायरेक्ट भगवान की तरफ फोकस करके तुमने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। और ये सब इनडायरेक्ट होने के कारण तुम जो है अभी तक तुम्हारे मन में ये थोड़ा सा एक प्रकार का लेमेंटेशन है। तो इसको हटाने के लिए एक ही उपाय है, तुम अब डायरेक्ट जो है भगवान के बारे में लिखो। और फिर उनके उस इंस्ट्रक्शन के बाद श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखना शुरू किया था। तो इससे हम लोग इस लीला से क्या समझ सकते हैं कि भले ही कितना भी ज्ञान हो, कितना भी ये करो वो करो, रिचुअल्स करो, यज्ञ करो, उपासना करो, कितना भी नॉलेज ले लो, ब्रह्म ज्योति है, फिर बाद में विराट रूप है, कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे मन को असली जो एक क्या बोलते हैं ना, तुष्टि तभी प्राप्त होगी जब हम डायरेक्ट भगवान का गुणगान करेंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग जब श्रीमद् भागवतम कथा में बैठते हैं हम लोग, तो कैसे हम लोगों को एक प्रकार का जो आनंद, ये सुख नहीं कहा जाएगा, एक आध्यात्मिक प्रकार का आनंद है जो हम लोगों को महसूस होता है, क्योंकि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, कितना अच्छा लगता है हम लोगों को। और वही हम लोग अभी जब देखे, हम लोग इसका रचना हो गया, उसका रचना हो गया, ये नॉलेज वो नॉलेज, विराट रूप, वो सुन के हमको उतना, वो भी भागवतम का ही एक पार्ट है, लेकिन उसमें इतना आनंद जो है, आध्यात्मिक आनंद जो प्राप्त नहीं होता, जो हमको भगवान की लीलाओं को सुनने प्राप्त होता है। जब हम दामोदर लीला सुनते हैं तो कितना आनंद होता है हम लोगों को, अरे वाह, मतलब भगवान ने ऐसा किया, अरे भगवान ने ऐसा किया। फिर आचार्य लोग उसको और उसके अंदर और मधुरता डालते हैं और अमृत उसमें से निकाल के देते हैं। आचार्य समझाते हैं ये भगवान ने ऐसा क्यों किया ये कार्य। फिर दूसरे आचार्य आते हैं, वो बोलते हैं अरे भगवान ने ये वाला ऐसा क्यों बोला। तो इट इज सो रिलिशिंग, मतलब इट इज एक पूरा अमृत है पूरा, वो भगवान की लीला है। और वो जब हमारे कान में पड़ती है, हमारे हृदय तक आती है, तो सारा जो दुख, दोष, क्लेश, जो भी परेशानियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, सब एकदम साफ हो जाता है, एकदम जो है अमल हो जाता है। इसके लिए इस जो आज ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसका नाम ही अमल पुराण है, यानी सारे मल को वो दूर कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है जो ट्विस्ट है जो हम लोग आज के श्लोक में देख रहे हैं। और इसके बाद में ये जो इतना टेक्निकल था, ये सारा ये क्रिएशन कैसे हो गया, इसके बाद क्या आया, वो क्या था, ये ऐसा कुछ भी, अब बस सीधा प्लेन जो है वापस जो है भगवान की मधुर जो अमृतमयी कथाएं वो शुरू होने वाली है। कैसे भगवान ने अवतार लिए, क्यों लिया, क्या लिया, सारा जो ब्रह्मा जी है अब बोलते हैं मैं अब तुमको वो सुनाना चालू करूंगा। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे भगवान की लीलाओं का वर्णन जो है ये अब शुरू होने वाला है, जो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तुमको अब भगवान की लीलाओं का वर्णन शुरू करना जा रहा हूँ। और यही तुमको मैं अब जो है अब लगातार एक, ऐसा नहीं सिर्फ एक कथा,
लगातार जो है मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। तो ये जो है हम लोग को इस आज के श्लोक में देखने मिल रहा है, और इसमें से हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि कितना भी ज्ञान हो, जैसे मैं बोल रहा था, ज्ञान हो, कितना भी दूसरी चीजें हो, तो हमारे हृदय में वो संतुष्टि नहीं होगी। मतलब वो जो है वो एक प्रकार का क्या बोलते हैं सूक्ष्म तत्व है, वो हम लोग को मतलब इतना प्रिय नहीं लगता। वही जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, कैसे प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान जो थे वो कैसे उन्होंने अवतार लिया और कैसे वो अपने भक्त को बचाया, फिर वामन अवतार में कैसे उन्होंने अपना लीला किया था, और कैसे ये सब उन्होंने जो बलि महाराज को कैसे उन्होंने अपना कृपा दिया। तो मतलब ये सारी लीलाएं जो है ये अद्भुत है एकदम। तो यही जो है हमारे हृदय को तुष्ट कर सकती है। और जैसे बहुत एक अच्छा वर्ड है इसमें बोलते हैं अपीयताम कर्ण कषाय शोषाम, यानी जो कर्ण में जो कषाय है, जो इसमें फाउल मैटर, तो ये जो कान में जो ये एक फाउल मैटर यानी एक प्रकार का मल है जो, तो ये जो है ये सब निकल जाएगा इसमें से। तो जो इतना सारा जमा है, तो फाउल मैटर क्या है, हम लोग कितने प्रजल्प सुनते हैं हम लोग, अरे प्रभु जी ये पता है आपको, ये प्रभु ने ऐसा कर दिया, अरे ये माता जी ये है वो है, मतलब इतना सब बेकार का बात जो है। और इसीलिए आचार्य लोग भी बोलते हैं कि जो है ये सब चीजें काम की नहीं है, उल्टा जो प्रजल्प है हमारी भक्ति को डुबाती है, खत्म करती है, तो उससे दूर रहो, प्रजल्प से दूर रहो। तो ये जो प्रजल्प सारा जो ये हमारे कान में जमा है, ये तो ये वो ऐसा ऑइंट है, ये ऐसा अमृत है, जब वो कान में जाता है तो सारा एकदम खींच के निकालता है। सिर्फ निकालता नहीं है, वो ऑइंटमेंट जो है वो हृदय तक पहुंचता है हमारे, और हमारे हृदय में जो भी मल है उसको भी साफ कर देता है। तो इट इज वेरी वेरी पावरफुल। क्यों इतना पावरफुल क्यों है भागवतम? हम लोग जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोलते हैं कि वैसे तो बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, हैरी पॉटर है, रिंग्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, फिर सुपरमैन की स्टोरीज है, और भी बहुत सारे जो हम लोग कथाएं देखते हैं, हमारे जो इतने सारे कथाकार हैं भारत के, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका, एक बहुत महान है, रविंद्रनाथ टैगोर है, फिर और भी बहुत सारे जो लेखक हैं हमारे भारत के। लेकिन वो पढ़ के हम लोग को वो आनंद नहीं आता जो आनंद हम लोग को सिर्फ भागवतम में आता है। क्यों? क्योंकि ये सारा जो भौतिक जो जितने भी लिटरेचर इतने भौतिक है, इतने मटेरियल है, ये हमारे किसी काम के नहीं, ये हमारी सिर्फ भौतिकता बढ़ाएगा। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये भगवान की जो डायरेक्ट कथा है, भगवान का डायरेक्ट वर्णन है, ये हमारे हृदय का जो भौतिकता है वो भी, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कर्ण कषाय, तो कान में जो ये फाउल मैटर पड़ा हुआ है उसको खींच के निकालता है। तो ये एक बात यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इसमें। और इसमें और एक चीज बोलते हैं कि जैसे है ना कि हर कोई व्यक्ति जो इट्स वेरी प्लीजिंग, तो एक लाइन था उसमें, जस्ट वांट टू, ठीक है चलो वो बाद में थे। इसमें अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी एक चीज बोलते हैं, दो प्रकार के जो है भगवान की गतिविधियां होती है। सच एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर प्रिंसिपली ऑफ टू वेराइटीज, दो प्रकार की उनकी जो है उनकी कथाएं होती है। एक जिसमें वन कंसर्न्स द मुंडेन मैनिफेस्टेशन ऑफ द मटेरियल क्रिएटिव फोर्स, एक जो है मतलब उनका जो क्रिया शक्ति है उसके बारे में आता है, उसका वर्णन आता है, कैसे क्रिएशन किया, वो सब किया। और दूसरा जो है भगवान के जो मधुर जो अमृतमय उनकी जो लीलाएं हैं उसका वर्णन आता है। तो यहाँ पे वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग को फिर छोड़ देना चाहिए। कुछ भक्त जो होते हैं सिर्फ अरे भगवान का कथा ये इतना मतलब उनको अमृत लगता है सारा,
लेकिन वो तत्व जो है, जो फिलॉसफी है, उसका जब तक हथौड़ा नहीं पड़ता वो उसका जो है वो घड़ता नहीं है वो सही तरीके से। सिर्फ लीलाएं सुन के जो है हम लोग इसके लिए देखते हैं, जो दूसरे भागवतकार हैं उसकी कथाओं में जाते हैं तो लोग रोते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, पता नहीं बाहर आते फिर भी उनका सिगरेट, पान, बीड़ी, चिकन, मटन, सब दारू शराब शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तत्व को नहीं समझे। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि दोनों जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमेशा। हम लोगों को तत्व भी हम समझाएं कि बाबा ये ऐसा नहीं करना है, हम लोग देह नहीं है, हम लोग आत्मा है। भगवान ने भगवत गीता क्यों दिया? यही समझाने के लिए। पूरा उसमें फिलॉसफी भर दिया उन्होंने कि आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो, और आत्मा का कर्तव्य क्या है, देह क्या है, परमात्मा क्या है। ये फिलॉसफी नहीं समझेंगे तब तक हम लोग उस लीलाओं को उतना आनंद नहीं ले पाएंगे। सिर्फ हम लोग लीला 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 सुनेंगे तो अगर तत्व नहीं है हमारे पास तो फिर कोई जो है कभी भी भटक सकता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कितना आज जो धर्मांतर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको तत्व पता नहीं, सिर्फ लीलाएं सुनते हैं और उसमें भी खोट निकालते हैं। अरे क्या भगवान राम, क्या भगवान शिव जी, वो तो ऐसा रोते हैं बीवी के लिए, भगवान राम जो है वो अपने पत्नी के लिए इतना दुख कर रहे हैं। तो वो जब तत्व ही उनके दिमाग में गया नहीं है तो लीला सुन के जो है वो उसको भी फिर धीरे 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 भौतिक बना देते हैं। इसके लिए तत्व जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हम लोग देखते हैं जब कोई अच्छा कथाकार होता है तो वो सिर्फ लीला लीला नहीं करता, वो तत्व भी साथ में जोड़ता है। तो तत्व से उसको जो है जो श्रोता है उसको गढ़ता है उसको अच्छे से। सिर्फ लीला करने से क्या होगा कि वो उसका जो शेप है वो सही नहीं होगा, वो कभी भी टूट जाएगा वो। हम लोग इसीलिए देखते हैं कि जो जाकिर नाइक और ये इतने जैसे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये लोग जो कन्वर्शन कर रहे हैं, क्यों? इसी वजह से कर रहे हैं। तो तत्व हम लोग को समझना बहुत 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 जरूरी है। और लीला से हम लोग जब सुनते हैं तो लीलाओं का आनंद लेना है, और दोनों हम लोग को करना है। भगवान के तत्व को भी समझना है, भगवान क्या है। तो तत्व ही नहीं पता तो फिर जैसा भी केरला स्टोरी उसमें बता रहे हैं कि वो बोलते हैं तो वो हिंदू लड़की के पास आंसर ही नहीं है। क्यों? कभी उसने तत्व सुना ही नहीं है, कभी भगवत गीता पढ़ा नहीं, किसी भगवत गीता का कुछ किसी भक्त से सुना नहीं है। तो अगर तत्व में नहीं जाएंगे हम लोग तो ये जो है हमारा बेस जो है वो पूरा बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, जो लीला का जो बिल्डिंग है, वो हम लोग जो अपना जो भक्ति का जो बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, उसका बेस, उसका फाउंडेशन अगर तत्व नहीं है तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। भले उसको 1 साल लगे, 10 साल लगे या 40 साल लगे। इसके लिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ भक्त लोग छोड़ के चले जाते हैं, कोई 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30-40 साल के बाद भी वो अरे यार वो प्रभु तो छोड़ के चला गया। क्यों? उसका तत्व पक्का नहीं है। उसका तत्व पक्का है तो फिर कैसी भी जिंदगी में परेशानियां आए, कितना भी बड़ा जाकिर हुसैन आए, कितना भी क्रिश्चियन में बड़े मिशनरी आए, वो तत्व से उसको डिफीट कर देगा। चल भग यहाँ से, मतलब उसको लिटरली उसको अपना तत्व उसको पता है। इसके लिए इस्कॉन में बोलते हैं जैसे ही कोई आता है विदिन 6 months वो जो है उसको सारा आत्मा क्या, देह क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा रिलेशन क्या है, फिलोसफिकली इतना पक्का हो जाता है वो। लेकिन उसको और जो है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग को फिर भक्ति शास्त्री कोर्स है, भक्ति वैभव कोर्स है, ऐसे कर करके अपना जो है हम लोग को और मजबूत होना है। ये मजबूती क्यों है? ये दूसरों को प्रचार करने के लिए नहीं है कि मैं बड़ा भक्ति शास्त्री हूँ, मैं बड़ा भक्ति वैभव हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो सब बताने के लिए नहीं। मेरा अपना श्रद्धा जो है उसको पक्का करने के लिए, मेरा अपना जो प्रिंसिपल्स है, बोलता हूँ मैं कि मैंने पढ़ा है भक्ति शास्त्र में ये करना चाहिए, मैंने पढ़ा है भक्ति में ये करना चाहिए, लेकिन उसका पालन नहीं करूँ मैं, तो व्हाट इज द यूज? जस्ट यूजलेस। बहुत जरूरी है कि हम लोग इस तत्व को सुने, तत्व का अपना जीवन को अपने अमल में लाए। हम लोग इसको न सिर्फ हम लोग सुने, लेकिन इसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने जीवन में इसको अच्छे से सुनना चाहिए, उसको अपना प्रैक्टिस में लाना चाहिए, और फिर आप दूसरों को प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईला जार, जो जन्म सार्थक करी करो करो परोपकार। तो लोग जो है वो जो पहला बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु,
जन्म सार्थक करो, पहले अपना जन्म सार्थक करो, तुम अपना पालन करो, अपना आचार करो, तो बाद में तुम प्रचार करो। तो लोग प्रचार में ही लग जाते हैं और फिर वो जो है उनका बिल्डिंग जिस दिन झटका लगता है फाउंडेशन पर ठक से वो गिर जाता है और पता चला कि बाबा वो प्रभु तो चला गया छोड़ के। क्यों बोलता है आजकल नहीं आता, प्रोग्राम में नहीं आता, इस्कॉन में नहीं आता, आजकल मूछ बढ़ा ली है उसने या किसी ने मटेरियल चीजें चालू कर दी है। तो दैट्स ऑल बिकॉज दैट तत्व जो है वो दैट इज नॉट पक्का। तो तत्व पक्का करना है और उसके लिए हम लोग को बहुत जरूरी है हम इन तत्वों को सुने। हम लोग भगवत गीता जो है हमारा जो है उसको बहुत पक्का कर ले हम लोग, और इसके हमारा जो है हमारा बिल्डिंग जो है हम लोग उसको हम लोग जो एकदम स्ट्रांग रखेंगे। और फिर उस स्ट्रेंथ के साथ में, उस पूरी शक्ति के साथ में जब हम दूसरों को बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी असर होगा। नहीं तो उसके समझ में नहीं आएगा, वो बोले अरे क्या यार, वो कुछ बोलेगा तो बोलेगा अरे प्रभु उसको तो देखा मैंने, तो ये ऐसा करता है और मेरे को क्लास में ऐसा बोलता है। तो इसके लिए आचार जो है, इसके लिए प्रभुपाद भी जो हम लोग देखे हैं हमेशा बोलते हैं आचार बहुत आचार पे हम लोग को बहुत, हम लोग को आचरण पे हमारे बहुत हम लोग को जोर देना है। और वो जोर कब देंगे, जब हम लोग अपना तत्व अच्छे से समझेंगे। तो जो हम लोग देखें अभी जैसे ब्रह्मा जी भी पिछले कम से कम 3 अध्याय, मतलब 3 अध्याय में, एक अध्याय में कम से कम 40-50 श्लोक है, एक अध्याय में कम से कम 40-50 श्लोक है, और 3 अध्याय, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, इतना टेक्निकल डिटेल कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तो पूरा बताओ कि भगवान कैसे श्रेष्ठ है, ये भी समझना चाहिए। नहीं तो फिर वही अरे भगवान कैसे हो सकता है, ये तो उन्होंने मनुष्य जन्म लिया और क्या क्या ऐसी जो फालतू बातें हैं भौतिक, उसमें लग जाता है और उनका जो है विश्वास जो है बहुत एकदम टूट जाता है। तो श्रद्धा जो है वो कोमल नहीं होना चाहिए अपना। जो 3 प्रकार के जो भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसका श्रद्धा बहुत कोमल होता है, फट से उसका जो श्रद्धा टूट जाता है। तो ये श्रद्धा को जो है मजबूत करने के लिए उसको हम लोगों को ये तत्व जो है हम लोग को सुनते रहना चाहिए। और जब सुन लेते हैं हम लोगों को, फिर हम लोगों को उसको भगवान की कथाएं सुन के वो जो अमृत जो है उसके ऊपर जो अमृत का जल डाल के उसको और उसको फलीभूत करना, ताकि हमारा जो भक्ति लता है ये निकलते इस यूनिवर्स को पार करके जितने भी वैकुंठ है, वैकुंठ को पार करते वो भगवान जहाँ गोलोक में है उनके चरणों तक पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है हम लोग को ये करना है हम लोगों को। तो यही मैसेज हम लोग इसमें से हम लोग समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी जो है आज इतना सब लगभग 100-150 श्लोक बोलने के बाद, टेक्निकल श्लोक बोलने, फिर सब यही बोल रहे हैं बस अब तुम जो है अब कथा सुनो। तो जो कल से जो है जो 7वां अध्याय शुरू होने वाला है, आज ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, और कल से जो फिर से भगवान का लीला है जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो वी आर गोइंग टू रिलीज दैट नेक्टर अगेन। तो ये आज के हम लोग इससे यही मैसेज लेते हैं कि हम लोगों को अपना तत्व, मतलब भगवान की लीलाएं तो सुननी है लेकिन भगवान के तत्वों को भी समझना है, नहीं तो वी आर गोइंग टू फॉल डाउन एनी टाइम। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, एडिशनल कमेंट्स है जो मैंने मिस कर दिया, इफ यू वांट टू शेयर प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। या धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। बहुत अच्छे से आपने प्रभु बहुत सिंपल से ये आज का क्लास को बहुत अच्छे से समझाया प्रभु। प्रभु जी मेरा एक सवाल ये था प्रभु, आपने प्रभु जी एक बीच में एक प्रजल्प के बारे में बताया प्रभु। सो प्रभु जी आज के समय में हम लोग को मतलब जैसे कि अभी कुछ चीजें हमको सुननी पड़ती है, जैसे कि न्यूज़ हो गए जिसमें हमें मतलब हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है देश के बारे में और क्या कहाँ पे क्या हो रहा है।
सो फॉर द डिवोटी हाउ मच, मतलब उनको किस हद तक ये सब देखना है न्यूज़ वगैरह, एंड उसको किस तरह से मतलब अपने भक्ति में लेके आना है, मतलब हाउ अबाउट दिस ऑल द मैसेजेस या न्यूज़ को। सो भक्त को देखना है, वो भी एक है प्रभु क्वेश्चन की, मतलब उनको सुनना है क्या ये सब न्यूज़, एंड वो किस हद तक हमको जाना है फॉर दैट प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। या थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने कि हम लोग हम लोग ना ब्रह्मचारी है ना सन्यासी है, हम लोग गृहस्थ हैं। वी हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। ऑफिसेस में भी हम लोग बैठते हैं, बहुत सा प्रजल्प होते रहता है, फिर न्यूज़ देखते हैं हम लोग। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो हम लोग को बिल्कुल ध्यान देने का जरूरत नहीं है इसको। हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये न्यूज़ सुन के अगर मैं कुछ है तो मैं इसको अपने आप को मैं बचा पाऊंगा। दैट मीन्स योर डिपेंडेंसी और लॉर्ड यूर मतलब भगवान पे भरोसा नहीं है। मैं करूंगा। तो टेक्निकली अगर हम लोग अगर शास्त्र के हिसाब से जाए, या जो टॉप मोस्ट भक्त लोग बोलते हैं कि जरूरत ही नहीं है वो कुछ करने का। प्रहलाद महाराज कौन सा टीवी चैनल देखते थे, फिर हमारे जो तुकाराम महाराज वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे। इतने बड़े बड़े संत हैं, चोखा मेड़ा, नरसिंह मेहता है, साउथ के इतने सारे आलवार से कौन सा वो न्यूज़ देखने जाते थे कि हम लोग उनको क्यों? क्योंकि जो 26 क्वालिटी जो वैष्णव का उसमें से एक क्वालिटी कृष्ण एक शरणम, बस जो है भगवान देख लेंगे। कोरोना भी आया अभी, जैसे इसमें देखा तो भगवान के भक्त को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। उनको कितने लोगों को तो पता भी नहीं था। जैसे बीच में एक जो मीरा रोड के मंदिर से हम लोग एक गांव में गए थे, उनको तो पता ही नहीं कोरोना क्या है, और वहां पे कोरोना पहुंचा भी नहीं वहां पे उस गांव में। इट वाज रियली सरप्राइजिंग। मतलब जहाँ पे सारा दुनिया कोरोना से लोग मर रहा है, इनको पता ही नहीं कोरोना है क्या चीज। क्यों? क्योंकि भगवान उनका देख रेख कर रहे थे अच्छे से। उनको भौतिकता से कोई मतलब, अपना खेती करो, अपना अनाज उपज करो, अपना पेट भरो, बस हो गया। दुनिया से कोई मतलब भौतिकता से कोई लेना देना नहीं था। तो एक एंगल ये है जो सबसे टॉप मोस्ट है कि वी डोंट नीड टू पे अटेंशन टू दैट। लेकिन इफ वी आर इनटू सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तो देन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में है आप लोग, या कोई मैनेजर्स है किसी संस्था के, या देन यू नीड टू बी अलर्ट कि क्या होने वाला है, क्या आ रहा है, कैसे होगा। देन इन दैट पर्सपेक्टिव, जैसे हमारे बहुत से महाराज लोग देखते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर जीबीसीज। वो जिस एरिया के जीबीसी है वहां पे क्या हो रहा है उनको देखना पड़ता है। कुछ हंगामा हो गया, कुछ राइट्स हो गया, तो उनको प्रचार करने जाना है, तो दे नीड टू नो अबाउट दैट। सो ये है, अगर एडमिन इसमें है, then you can watch the news, you can take the knowledge, but it is only for that sake। बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ चल ठीक है हम ही प्लानिंग शुरू कर दे। नॉलेज इज फॉर अवर सेक, थोड़ा सा नॉलेज ले लिया बस, ठीक है, बाकी भगवान देख लेंगे। हम लोग वो हिसाब से थोड़ा सा हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे अभी ये द्वारका सोमनाथ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ऑन बेसिक कुछ हम लोग हैं उसको स्टडी करते, रिसर्च करते, ऐसा हो सकता है, लेकिन फाइनली तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट वी टेक प्रिकॉशंस। कुछ हम लोग रिसर्च करते हैं, ये करना है, न्यूज़ देखते हैं कुछ, एंड देन वी प्लान कि चलो ठीक है हम लोग ऐसा करेंगे। सो दैट वी कैन डू। या हरे कृष्णा, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, सरदेव गिरधारी प्रभु। या थैंक यू सो मच प्रभु फॉर अ वंडरफुल आंसर प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आपने जब कहा कि तत्व के बारे में कहा, तो जैसे सेकंड कैंटो में तत्व के बारे में, भगवान का किस तरह भगवान की रचना है, भगवान ने क्या क्या बनाया भौतिक सृष्टि, इसी तरह फिफ्थ कैंटो में भी सब तत्व के बारे में अभी चल रहा है।
तो अगर ये हम लोग समझ लेंगे तो हमें पता चलता है कि, और ध्यान से सुनेंगे तो हमें पता चलता है कि भगवान के क्या क्या, भगवान ने क्या क्या किया है और किस माध्यम से, फिर हम लोग कभी भटक ही नहीं सकते। तो जब ये सुन रहे थे मेरे भागवतम महात्म्य के बारे में, तो उसमें बताया गया था कि जो भी लोग है ना, वो भागवतम जब सुनते हैं ना, तो इस तरह सुनना चाहिए कि ये अमृत है और अमृत की बूंदे जो है उसमें से टपकती है। अगर इस तरह से हम लोग भागवतम सुनेंगे तो हमारे सब जो मैल है वो सब मिट जाते हैं और हम लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। उसमें एक छोटी सी कथा आती है। एक बार एक पिता जो है अपने बेटे को कहता है कि हमेशा उसे बोलता है ये श्लोका बोल, ये भगवान की पुस्तकें पढ़, हमेशा आध्यात्मिक सब जो है वो कर, लेकिन उसे मजा नहीं आता है। तो वो बोल देता है अपने पिता को, आप जब हमेशा ये कहते हो कि जपा करो, आध्यात्मिक सब आरती करो, पूजा करो, ये सब मुझे तो मजा नहीं आता है, फिर मैं ये क्यों करूं? रोज रोज आप जबरदस्ती मुझसे ये करवाते हो। तो उसके पिता बोलते ठीक है, वो जो है ना टोकरी, बांस की टोकरी होती है और उसमें कुछ कोयले रहते हैं। तो बोलते आप जो है ये टोकरी में से कोयले नीचे फेंको और आप उसमें पानी भर के लेके आओ, नदी में से जाके पानी भर के लेके आओ। तो जब वो जाता है टोकरी भरने के लिए, तो वहां से जब आता है तो पानी भरने के लिए जाता है तो पानी नहीं भरता है। तो वो ऐसे 3 टाइम प्रयास करता है। फर्स्ट टाइम जाता है तो पानी नहीं भरता है, दूसरी टाइम जाता है फिर भी नहीं भरता है, तीसरी टाइम भी ऐसा ही होता है। तो फिर वो बोलता है, थक जाता है और आ जाता है। बोलते इसमें कैसे, इसमें तो छेद है ना, ये तो बांस की है और नीचे से उसमें पूरे छेद है, तो इसमें मैं जब भी भरता हूँ तो थोड़ा भरता है, फिर जब तक बाहर आता हूँ पूरा निकल जाता है। मैंने 3 बार प्रयास करा, इसमें कुछ नहीं होगा। और फिर उसके पापा बोलते हैं कि उसे ठीक से देख। तो जब बोला हाँ, जब मैं उसे लेके गई थी तो ये पूरी तरह से गंदा था, काला था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा भारी हो गया है और बहुत सा चमकने लगा है। तो उसके पापा बोलते हैं यही है, अगर तुम हर बार ये कथा करोगे, सुनोगे, ये जो जपा करोगे, जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोलता हूँ वो सब करोगे, तो हर बार जो है तुम्हारे अंदर ऊपर जो मैल है वो सब निकलता जाएगा। और एक दिन ऐसे आएगा जिस तरह वो बांस जो है वो भीग भीग के फूल जाता है और उसमें भी पानी भर जाता है। इसी तरह एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे अंदर वो भक्ति आ जाएगी और फिर वो तुम्हें अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट है। हरे कृष्णा। जी पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने आज के प्रवचन के माध्यम से समझाया कि हमें पहले कैसे जो है जो कान में पहले इम्प्योरिटीज है उसको पहले निकालना है, तभी ये प्योरिटीज जाएगी। और सेकंड आपने बहुत इम्पोर्टेंट ये बताया प्रभु जी कि हमें आचरण पे पहले ध्यान देना है और जो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें फिलोसॉफी सही से समझनी है और केवल समझनी नहीं, उसको एप्लीकेशन में भी लाना है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने ये प्रातः में ये सूत्र दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। और प्रभु जी हमें विशेष आपसे और इस ग्रेस उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी से इंस्पिरेशन मिलता है प्रभु जी कि जैसे किस तरह गृहस्थ में रह के ये सेवा की जिम्मेदारी, अगर सेवा मिलती है तो उसे किस तरह संभाला जा सकता है। अगर एक पार्टनर को अगर सेवा में अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दूसरा पार्टनर उनकी सेवा कर उनके साथ में रह के वो सेवा करते हैं। तो मैं इसी के उपलक्ष्य में जो गुरु महाराज जी का एक मैसेज था वो मैं पढ़ लेता हूँ क्विकली, एक ही मिनट। हम जानते हैं कि हम इस भौतिक जगत में जन्म के बाद जन्म लेते हैं और यदि आप शरीर छोड़ते समय अपनी पत्नी के बारे में सोचती हैं, अपने पति के बारे में सोचती हैं, तो आप अगला जन्म एक पुरुष के रूप में लेती हैं। यदि आप अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं तो आप एक महिला के रूप में जन्म लेते हैं। अगर मृत्यु के समय आप कृष्ण के बारे में सोचते हैं
तो आप आध्यात्मिक जगत में वापस जाओगे। तो हम भक्तों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ऐसा गुरु महाराज श्रील जयपताका स्वामी महाराज ने मैसेज आया था, उनका कोट। हम भक्तों को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वे कृष्ण के बारे में सोचे। पति पत्नी को भी अपने प्रियजनों को कृष्ण का चिंतन करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको, और थैंक यू प्रभु जी। आपसे और सभी जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे हमें इतनी अच्छी प्रेरणा मिलती है, किस तरह हमें हमारा जो ये जीवन है उसमें कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए आचरण करना चाहिए। तो आपको दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। पावन प्रभु, आपने जो कहा एक बार वही मैंने राधा गोविंद महाराज जी के लेक्चर में सुना। तो महाराज बोलते थे किसी लेडीज लोग को बहुत गुस्सा आता है कि औरतों को ये करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए पिछले जन्म में वो भी पुरुष ही थे, लेकिन आपने ध्यान लेडीज का किया इसलिए इस जन्म में लेडीज हो, तो गुस्सा मत करो महाराज। सनातन थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो बहुत बढ़िया क्लास था, और मतलब एज यूजुअल अपना जो क्लास रहता है वो काफी मतलब टू दी पॉइंट रहता है और बहुत डिटेल्ड आप एक्सप्लेनेशन देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। कुंजेश्वरी माता जी ने अभी जो ये स्टोरी बताई थी, उसी सिमिलर लाइंस पे मैंने स्टोरी पढ़ी थी प्रभु जी, जस्ट वो ट्राई करता हूँ बताने के लिए कि बाम्बू जो रहता है, बाम्बू और नॉर्मल पेड़ में एक बहुत बड़ा फर्क रहता है। हम बाम्बू के पेड़ को और नॉर्मल पेड़ को अगर बगल बगल में लगाएंगे तो ये जो नॉर्मल पेड़ है वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, लेकिन बाम्बू के पेड़ को 1-2 साल तक उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखता है और वैसे ही वो रहता है वो। तो लोगों को लगता है कि यार ये कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उसका जो रियलिटी है मतलब जो बैकग्राउंड में चलते रहता है कि बाम्बू 2 साल तक सिर्फ नीचे का रूट्स ग्रो करते रहता है। रूट ग्रो करके वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसके बाद में वो फटाफट ग्रो होता है, क्योंकि बाम्बू का जो ट्री है वो काफी बड़ा होता है। उसका रूट अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो तुरंत गिर जाएगा। तो ये 2 साल तक हम लोग पानी डालते रहते हैं, उसकी वजह से वो रूट्स बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं। तो ये मतलब देखने की चीज है कि हम लोग को अपेरेंटली अपने को आंख में कुछ दिखता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस चलते रहते हैं प्रभु जी। जस्ट ऐड करना था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो वैसे ही जो है हम लोग को अपना रूट स्ट्रांग करना है। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन आवर रूट्स, नहीं तो गिर जाएंगे हम लोग। और इसीलिए जो तत्व है हम लोग को तत्व बहुत सीरियसली हम लोग को सुनना है, बहुत सीरियसली हमको समझना है और सीरियसली अपने को अपने लाइफ में अप्लाई करना है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, और किसी का कोई कम? जया ने हिज रेज्ड हैंड। या जया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एम आई ऑडिबल? यस जया, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी आपने जैसे आज का क्लास मैंने सोचा था कि कुंजेश्वरी माता जी का लिखा हुआ था, तो मैंने देखा प्रभु जी आ गए तो आज प्रभु जी क्लास देंगे। तो प्रभु जी जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो बहुत मतलब ऐसा लगा कि अच्छा है प्रभु जी ने क्लास जैसे मतलब जो आपने स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स बोले थे कि पहले अब तक हम वो सुन रहे थे भगवान का विराट रूप और ये सब ऑप्यूलेंसेस सुन रहे थे, तो आपने स्टार्टिंग में जैसे कहा कि अब वो सब मतलब जो भक्त होते हैं या जो साधक होते हैं वो ज्यादातर यही चाहते हैं कि हम ये सब इसका हम क्या ही करेंगे, हमको भगवान की लीलाएं कि भगवान ने क्या किया उसको हृदय में उतार के उसको उसमें ज्यादा आनंद आता है। वो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये पॉइंट मुझे मतलब बहुत महीनों से पहले ही प्रभु इसका एक फीलिंग मतलब एहसास हुआ था कि ये ज्यादा मतलब आनंद देता है हमको। तो ये पॉइंट आपने स्टार्टिंग में बोल के वो सिद्ध कर दिया कि साधक या भक्तों को यही अच्छा लगता है, उनको कुछ लेना देना नहीं है कि भगवान का ऐश्वर्य विराट क्या मतलब, क्योंकि वो पर्सनल कनेक्ट जैसे एक व्यक्ति विशेष की तरह भगवान से उनकी लीलाओं के माध्यम से ही कर सकते हैं कि हम जानने की इच्छुक होते हैं कि क्या किया भगवान ने माता यशोदा के साथ, कैसी लीला की जो दामोदर की आपने बताई।
तो उसमें ज्यादा हमें एक आनंद आता है प्रभु जी। और दूसरा एक पॉइंट बस मुझे ये शेयर करना था कि जैसे आपने कहा कि कभी स्टार्टिंग में जब कितने नए नियोफाइट डिवोटीज आते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कभी-कभी क्या होता है कि अगर उनकी श्रद्धा कोमल होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो प्रभु जी इसी के उपलक्ष्य में मैंने एक बार एक लेक्चर सुना था इस्कॉन गुड़गाँव का लाइव में, तो उसमें भी वही बता रहे थे कि जैसे कुछ नए यंगस्टर्स बच्चे जब आते हैं, तो कैसे मतलब भटकाया जाता है उनको, या मतलब वो छोड़ के 6 मंथ्स के बाद हम देखते हैं कि वो नहीं आते, छोड़ के दूसरे मतलब बीके शिवानी या वो ब्रह्म कुमारी इधर-उधर चले जाते हैं, मतलब दूसरे किसी पंथ में चले जाते हैं, क्योंकि उनको डिफरेंस नहीं पता और उनका जो बेसिक आपने जैसे बोला कि वो क्लियर नहीं होता है उनको। उनको लगता है ये भी एक स्पिरिचुअल पंथ है जैसे बाकी सारे पंथ हैं। तो वो बोल रहे थे कि कई पंथों में अगर आप जाओगे, ऐसे जो स्पीकर प्रभु जी थे वो बता रहे थे, वो लोग आपको ये बोलेंगे एक बार वहाँ जाने के बाद कि इस्कॉन में मत जाना। लेकिन आप देखो कि इस्कॉन के लोग अभी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि वहाँ मत जाना। हम क्लियरिटी बताते हैं कि अगर आप जाओगे तो आप मतलब भटक सकते हो। तो ये एक पॉइंट प्रभु जी उन्होंने बताई थी कि कैसे जो बेस क्लियर नहीं होता है जब तक, तो चांसेस है कि वो न्यूफाइड यंगस्टर्स बच्चे वो वहाँ मतलब जाते हैं, या उनको किसी चीज का बुरा लग गया तो वो छोड़ के एकदम से चले जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इनकी बेसिक क्लियर नहीं है और उतनी भगवान में श्रद्धा निष्ठा अभी तक पक्की नहीं है, तो वो इजीली बाकी लोग उनको अट्रैक्ट कर पाते हैं। क्योंकि प्रभु जी वो ब्रह्म कुमारी वाले और जो भी मैं हम सुनते हैं ना, इतना मीठा बोलते हैं और इतना मतलब, और एक्चुअली वो लोग यही बोलते हैं जो कि आजकल की पीढ़ी, आजकल के लोग सुनना चाहते हैं कि आप सही हो, खुद को भगवान समझो, या मतलब आप ही सही हो और दूसरे दूसरे आपको जो भी करते रहे, आप क्या करो, आप इग्नोर करो, या मतलब जो भी। तो ये पॉइंट प्रभु जी उन्होंने बताया, तो मैंने कहा शेयर करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू जय, थैंक यू वेरी मच। और किसी का हैंड रेस नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।